आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं लिखिए, दिए गए नाम अशुद्ध क्यों है। सही IUPAC नाम लिखिए, जिसमें पहला जो हमें नाम दिया गया है वो दिया गया है 2 एथिल पेंटेन और दूसरा दिया गया है 5 एथिल 3 मेथिल हेप्टेन। तो आइए हम देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन 2 एथिल पेंटेन। 2 एथिल पेंटेन में अगर हम देखें तो जो कार्बन की संख्या है वो कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है। तो हम बना लेते हैं 3, 4 और 5। अब इसमें दूसरे कार्बन से क्या जोड़ा गया है, एथिल जोड़ा गया है। तो अगर हम नंबरिंग इधर से करें तो ये हमारा हो गया 1, 2, 3, 4, 5। अब एथिल जोड़ा गया है तो एथिल को हम इस तरह से लिख देते हैं CH2 और CH3। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर सीधी श्रृंखला का चुनाव करते हैं तो हमारे पास कितने कार्बन है, 5। लेकिन अगर हम इस कार्बन से नंबरिंग करें तो इस कार्बन से हमारे पास कितनी कार्बन की चेन मिलेगी, 6 कार्बन की। देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हमें पता है कि IUPAC नेम के अनुसार क्या होना चाहिए, लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव होनी चाहिए। तो लंबी श्रृंखला का जब हमने चुनाव किया तो ये क्या हो गया, 6 कार्बन मिले और 6 कार्बन मिले। तो इस तरह से हमारा जो इसका नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 3 मेथिल, क्योंकि तीसरे नंबर के कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, ये मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 मेथिल हेक्सेन, इसका नाम हो जाएगा, जो कि दिए गए IUPAC का सही IUPAC नेम होगा। अब हम दूसरा अगर देखें तो दूसरा जो हमें नाम दिया गया है वो दिया गया है 5 मेथिल 3 मेथिल हेप्टेन, 5 एथिल 3 मेथिल हेप्टेन। इसको भी देख लेते हैं, 5 एथिल 3 मेथिल हेप्टेन। तो जब हम इसकी संरचना बनाते हैं तो संरचना कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, हेप्टेन दिया गया है। अब इसमें जो कहा गया है कि 5वें कार्बन से एथिल जुड़ा हुआ है, तो हम इसकी नंबरिंग अगर करें तो ये हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, जिसमें 5वें कार्बन से क्या हो गया, एथिल जोड़ दिया हमने। तो ये जोड़ दिया CH2 CH3। और इसी तरह से तीसरे कार्बन से क्या जोड़ दिया हमने, मेथिल जोड़ दिया, ये हो गया हमारा CH3। लेकिन अगर हम IUPAC का नियम देखें, नामकरण का नियम, तो इसमें ये है कि जब हमारे पास एक से अधिक एल्किल ग्रुप जो होते हैं, एल्किल समूह होते हैं, तो हम उनका नामकरण किससे करते हैं, ABC, जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, अक्षर होते हैं, उनके क्रमानुसार, कि पहले A आता है, फिर B आता है, C आता है। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, एक तो हमें दिया गया है मेथिल जिसकी शुरुआत M से होगी, और दूसरा दिया गया है एथिल जिसकी शुरुआत किससे होगी, E से होगी। तो क्योंकि हमें पता है कि ABCD जो हम पढ़ते हैं उसमें E पहले आता है और M बाद में आता है, मतलब हम जो IUPAC में नाम लिखेंगे वो पहले एथिल लिखेंगे फिर मेथिल लिखेंगे। अब हमें नाम का तो कंफर्म हो गया, निश्चित हो गया कि पहले एथिल लिखा जाएगा फिर मेथिल। लेकिन नंबरिंग भी क्या करते हैं, जिसका नाम हम पहले लिख रहे हैं उसको कम नंबर मिलने चाहिए और जिसका नाम हम बाद में लिख रहे हैं उसको ज़्यादा नंबर मिलना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर देखें, जो हमें IUPAC नेम दिया गया है उसमें एथिल के साथ ज़्यादा नंबर लिखा गया है और मेथिल के साथ कम, जो कि क्या होगा, गलत होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1, 2,
3, 4, 5, 6 और 7। और इस तरह से IUPAC जो नेम होगा वो हमारा हो जाएगा क्या, 3 एथिल 5 मेथिल हेप्टेन। ये हमारा क्या सही क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा जी। ये 5 है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।